कहा जाता है कि रिज़ल्ट आएगा आएगा, 2-1.5 साल से कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट आएगा आएगा, लेकिन कब आएगा ये पता नहीं है। लॉकडाउन बोले कि लॉकडाउन के चलते नहीं आ रहा है, लेकिन कब आएगा? कहीं बोलते सितंबर में, कहीं बोलते अगस्त में, कहीं बोलते मार्च ही से ये सब हो रहा है। आप लोग थक भी चुकी होंगी, बार बार हमेशा आपको जाना पड़ता है, कुछ वहाँ से मिलता नहीं है। हम लोग अब इंतज़ार करते करते थक गए हैं, तभी हम लोग यहाँ पे आज आए हैं। बीटीएससी से रिज़ल्ट का डेट हम लोग फाइनल मांगने आए हैं कि हम लोग को एक डेट बताया जाए कि इस डेट को रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। नौबत ऐसी आ गई है कि प्रदर्शन करने पे उतार हैं आप लोग। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया है, तो हम लोग को आना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं आएंगे तो रिजल्ट कैसे देगा? बोल रहा है प्रेशर बनाना पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो युवाओं का प्रदर्शन है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जाप की बात करेंगे, जाप हमेशा से युवाओं के साथ खड़ा रहते दिखाई दे रहा है और हर मुद्दे पे युवाओं के साथ खड़ा है। ये बताइए आज जाप किस लिए पहुंचा है पहले यहाँ? जी, पिछले साल जो क्या बीटीएससी जेई की जो वैकेंसी निकली थी 6379 पोस्ट की, वो 1.5 साल बीतने को, लेकिन उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है। सारे पॉलिटेक्निक के छात्र हैं जिनके समर्थन में हम आज आए हुए हैं इनके हक के लिए, और इनकी यही बात है कि जो नर्स और डॉक्टर जो इनके बाद में वैकेंसी निकली थी उनकी पोस्टिंग से लेकर हर चीज़ ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन इन गरीब छात्रों के साथ जो भद्दा मजाक कर रही है सरकार, इन्हें घुमा रही है, टहला रही है। एक तो यहाँ से लॉकडाउन से परेशान है बच्चे और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके कारण बहुत दिक्कत, इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। उस कारण से इन्हीं समर्थन में जन अधिकार पार्टी आई है। देखिए एक बैनर है जिसमें लिखा हुआ है बहुत हुआ इंतजार। क्या हुआ आपके रिजल्ट को कौन क्लियर नहीं कर रहा है? हमारी सरकार बहुत दिन से मतलब बोल रही है कि रिजल्ट क्लियर करेंगे, रिजल्ट करेंगे। हम लोग के बाद वैकेंसी आई थी डॉक्टर वाला, उस सब का हो चुका है, लेकिन बिहार ये बीटीएससी का अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। जब हम ऑफिस फ़ोन करते हैं तो अब यहाँ तो बोलता है कि होगा डॉक्टर काउंसलिंग के बाद। डॉक्टर काउंसलिंग हो भी गया तब भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आए तो पहले मिलने नहीं दिया जा रहा था ऑफिस से, अब बोल रहा है कि कुछ दिन रुकिए। इतना दिन से इंतजार करें, फिर आचार संहिता लग जाएगा तो हम लोग का फिर इस साल क्लियर नहीं होगा, तो इलेक्शन हो जाएगा तो फिर इस साल फिर 5 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब कितना रुके हम लोग, कितना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार। कहाँ से आए आप? बेगूसराय जिला से आए। सारे लोग बिहार के तमाम जिलों से। मैं इस बेरोजगारी को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बेरोजगारी एक बीमारी है जो मानसिक दुखों का अधिकारी है। बरसों बाद वैकेंसी निकले तो फॉर्म भरना जारी है। भर फॉर्म, मन में खुशी नहीं आ रही है। साहब, ये बेरोजगारी है। सरकार और आयोग का रिजल्ट की तिथि देना सिर्फ ईमानदारी है। रिजल्ट की सिर्फ तिथि देना ईमानदारी है। एक वैकेंसी क्लियर नहीं, दूसरी वैकेंसी जारी है। और साहब बोले ये बताइए हमेशा रिजल्ट को लेकर गड़बड़ी की खबरें बिहार से क्यों आती है? आपको क्या लगता है, सिस्टम में गड़बड़ी है या सरकार में गड़बड़ी है? सिस्टम और सरकार की नीति और सरकार के सभी पदाधिकारियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, सभी के वर्गों के द्वारा ये हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग यही कहते हैं अब बीटीएससी जेई की बारी है, पिछले 1.5 साल से जो वैकेंसी निकल चुकी है 6379 की, वह कुछ हम लोग की ये सभी स्टूडेंट ही हो रही हैं, ठीक ना। तो कहना यही है कि जो ये लोग हैं विद्यार्थी लोग, ये लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग हो और डेट फाइनल किया जाए। सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ की सरकार विद्यार्थियों को अंधकार में भेज रही है, वो तो खुद अंधकार में जीते हैं और यहाँ के विद्यार्थियों को भी वो अंधकार में भेजना चाह रहे हैं। बस इसी की मांग है, अगर बात अच्छे से नहीं समझा गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। विद्यार्थियों से खिलवाड़ करना बंद किया जाए। ये हर समय का मतलब कि हमेशा का एक हो गया है कि बिहार दरोगा हो, बीटीएससी हो, जो भी हो, हर चीज़ में धांधली एक कॉमन बात हो गई है आज के डेट में। जब तक उनके सरकार को अच्छे से कमीशन पैसा नहीं जेब में भर जाता है तब तक ना कुछ निकलता है ना कुछ जाता है। ना इन छात्रों को देख लीजिए, इन सभी छात्रों को देख लीजिए कि क्या। नीतीश कुमार तो कहते हैं बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात, हमारे सरकार बनने के बाद जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर, तो बहुत क्या कहते हैं, पर वो करते कुछ भी नहीं है। वो कहीं और ही गुम है। उनका अभी ध्यान जो है सिर्फ इलेक्शन पे है। उन्हें एजुकेशन से, ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उनको विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है, बात और कुछ नहीं है। आप अगर कह रहे हैं कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आज कहाँ है काउंसलिंग? पॉलिटेक्निक का जो जितना भी छात्र है, सब युवा है, सब कोई अपना काउंसलिंग के लिए वेट कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मतलब सरकार क्या कर रही है उसके लिए? सिर्फ चुनाव के लिए वो कैंपेनिंग कर रही है, डिजिटल प्रचार, वर्चुअल रैली हो रहा है और छात्रों को अंधकार में छोड़ दिया जा रहा है।
तो जाप यानी आज छात्रों की आवाज़ बनकर आया है। जाप हमेशा से छात्रों और हर वर्ग के लिए खड़ा रहा है और इन विद्यार्थियों के लिए खड़ा रहेगा। युवाओं के लिए सबसे बड़ा जाप पार्टी हमेशा खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अनामिका कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग पटना से आए हैं। पटना से। ये बताइए, जाती हैं आप, मिलने के लिए क्या कहा जाता है, आश्वासन क्या दिया जाता है वहाँ? हम लोग को कहा जाता है कि रिजल्ट आएगा 2-1.5 साल से कहा जा रहा है कि रिजल्ट आएगा, लेकिन कब आएगा ये पता नहीं है। लॉकडाउन बोले कि लॉकडाउन के चलते नहीं आ रहा है, लेकिन कब आएगा? कहीं बोलते सितंबर में, कहीं बोलते अगस्त में, कहीं बोलते मार्च ही से ये सब हो रहा है। आप लोग थक भी चुकी होंगी, बार बार हमेशा आपको जाना पड़ता है, कुछ वहाँ से मिलता नहीं है आप लोगों को। हम लोग अब इंतज़ार करते करते थक गए हैं, तभी हम लोग यहाँ पे आज आए हैं। BTSC रिज़ल्ट का डेट हम लोग फाइनल मांगने आए हैं कि हम लोग को एक डेट बताया जाए कि इस डेट को रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। नौबत ऐसी आ गई है कि प्रदर्शन करने पे उतार हैं आप लोग। ये अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया है, तो हम लोग को आना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं आएंगे तो रिजल्ट कैसे देगा? बोल रहा है प्रेशर बनाना पड़ता। चलिए, आगे की क्या रणनीति क्या रहेगी, आगे क्या करना है? आगे की रणनीति यही है कि जो भी है हमारे छात्र हैं, जो भी युवा वर्ग के लोग हैं, इनके साथ ये भद्दा मजाक करना बंद करे सरकार, और जल्द से जल्द इनके भविष्य के लिए आगे काउंसलिंग का डेट दिया जाए। और जितने आश्वासन दिया जा रहा है वो सब फेल हो गया। पहले तो वो बता रहे थे कि नर्स और डॉक्टर का इसलिए फॉर्म आगे कर दिया गया और उनका ज्वाइनिंग और काउंसलिंग इस कारण से हुआ कि कोरोना महामारी है आज के समय में, इस कारण से कर दिया गया। और ये कोरोना महामारी तो एक कहानी बन चुका है। अब इलेक्शन आ गया तो अब कोरोना महामारी कहीं नहीं है। नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, जेईई का एग्ज़ाम हो रहा है। क्या गारंटी लेती है सरकार कि इन बच्चों को जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाएंगे तो उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो फ्री में होगा? ये तो सरकार एक चुनावी जुमला तो करते ही आ रही है, और नीतीश सरकार तो 15 साल से जुमला ही देते आ रही है। इस बार कुछ चेतावनी भी दे रहे हैं क्या? इस बार चेतावनी यही है कि अगर नहीं समझ में आया तो पूरा डाकबंगला चौराहा जाम किया जाएगा। अगर और उग्र प्रदर्शन एकदम उग्र प्रदर्शन होगा। चलिए, एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो भी तमाम बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं वो युवाओं को लुभाने में लगी है, लेकिन इस तरह की भी तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती है। जो प्रदर्शन है बिहार में वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और युवा यहां तक सड़क पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।